नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर एक बार फिर आपके YouTube चैनल पर हाजिर हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 अपलोड किया हुआ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 अच्छी तरीके से देख लिया होगा और क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से बने होंगे। आज हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 11 से। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोगों के कितने क्वेश्चन करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक करवाए हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्या रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रखा था कि एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष 3 माह के लिए 18.1/3% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना दे रखा। दोस्तों, 7480 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात करना। हमने क्या करना कि मूलधन ज्ञात करना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखो, एक निश्चित धनराशि, समय कितना दे रखा, में से 4 वर्ष 3 माह दे रखा। दोस्तों, आप लोगों से समय कितना दे रखा, क्वेश्चन के अंदर समय दे रखा 4 वर्ष 3 माह। आर की वैल्यू कितनी दे रखी, 18.1/3% ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना दे रखा आप लोगों से, 7480 रुपये दे रखा। और मूलधन पूछ लिया आप लोगों से कि मूलधन क्या क्या है। अच्छा, मेरे से एक बात बताओ दोस्तों, हमें ज्ञात क्या करना। देखो, क्वेश्चन में पूछ रहा कि हमारे से मूलधन क्या है। मूलधन तो हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ नहीं है, मूलधन पूछ रखा। आप एक बात बताओ, आपसे समय कितना दे रखा, समय क्या होंगे सर, 4 वर्ष 3 माह दे रखा। मेरे भाई समय कितना दे रखा, 4 वर्ष 3 माह दे रखा। बात की जाए आर की कितनी है दोस्तों, आर दे रखी आप लोगों से 18.1/3%। कितनी दे रखी आर आप लोगों से दे रखी कितनी, 18.1/3%। और साधारण ब्याज आप लोगों से ऑलरेडी कितना दे रखा, 7480 रुपये। साधारण ब्याज कितना दे रखा दोस्तों आप लोगों से, साधारण ब्याज दे रखा 7480 रुपये। क्या मैंने आप लोगों से सिखा रखा है, नहीं सिखा रखा दोस्तों, कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। दोस्तों, क्या होता है साधारण ब्याज निकालना। दोस्तों, देखो मुझे क्या निकालना, साधारण ब्याज से तो मेरे पास क्या निकलेगा, मूलधन निकलेगा। दोस्तों, क्या दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मैंने आप लोगों से बता रहा कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पीआरटी। पीआरटी बटे कितना दोस्तों, 100। कितना बटे में 100। बात की जाए समय मेरे पास कितने हैं, 4 वर्ष 3 माह। दोस्तों, कितना, 4 वर्ष 3 माह। सबसे पहले 18.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो कितनी होती है। आपका जवाब क्या होगा सर, 18×3 = 54 और 1 55। 55 बटे दोस्तों कितना हो जाएगा भाई, 55/300। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 55/300। 55/3 आया, परसेंटेज हटाया तो मैंने क्या करा, इसके नीचे 2 जीरो लगा दी। दोस्तों, 100 की मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दी। तो आपका जवाब क्या है सर, 5 से कितनी बार कटा है, 11 बार कटा। और 5 से कितनी बार कटा दोस्तों, 60 बार। ठीक है, आपको कितना आया, तो 18.1/3 की परसेंट वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 11/60 आई दोस्तों। ठीक, और आप लोगों से साधारण ब्याज ऑलरेडी कितना दे रखा, 7480 रुपये दे रखा। साधारण ब्याज आप लोगों से कितना दे रखा, 7480 रुपये दे रखा। 7480 रुपये मेरे पास क्या साधारण ब्याज है। मुझे क्या ज्ञात करना भाई, हमने मूलधन ज्ञात करना। मूलधन ज्ञात करने के लिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर कितनी दे रखी आप लोगों से, 11/60। 11/60। बात करी जाए दोस्तों यहाँ पे वर्ष की, समय कितना दे रखा आपसे, 4 वर्ष 3 माह। 4 वर्ष 3 माह। आप मेरे से एक बात दोस्त, 4 वर्ष के अंतर्गत कितने महीने होते हैं आप ये बताओ भाई। मेरे पास यहाँ समय कितना दे रखा, महीने में आ गया। तो एक काम करो, तो आप इसको वर्ष में काउंट कर लो या महीने में काउंट कर लो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, को महीने में काउंट करेंगे। महीने में काउंट करने के लिए दोस्तों, 4 वर्ष के अंतर्गत कितने महीने होते हैं दोस्तों, एक साल में 12 महीने। और 4 साल में दोस्तों कितने महीने, 48 महीने होते हैं दोस्तों। कितने, 4 साल के अंतर्गत कितने महीने देखने को मिलेगा हमने, 12 चौक कितने, 48। और बात की जाए दोस्तों यहाँ पे कितने हैं, 48 और 3 दोस्तों कितने होंगे, 51। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा, मेरे पास यहाँ पे हमें कितने माह देखने को मिलेंगे, 51 माह। ठीक, तो मेरे भाई कितने, 51 माह। तो मैंने क्या करना, समय कितना दे रखा, 51 माह दे रखा। और बट्टे में दोस्तों क्या, 12 से डिवाइड कर लो इसको। बटे में क्या, 12 से डिवाइड कर लो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मूलधन निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो मूलधन निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, आप निकाल देखो, क्या करो, 17 चौका कितने होते हैं दोस्तों, 17 से काटो, 17 चौका कितने होते हैं, 68। 17 चौक कितने होते हैं, 68। केरी कितने बचे, 6 केरी बचे। और 17 चौक कितने होते हैं, 68। तो आपका कितनी बार कटा, 17 से 440 बार। और 17 से 51 कितनी बार कटा, 3 बार। ठीक है दोस्तों, बात की है 3 से कितनी बार कटा, 4 बार। 12 कितनी बार कटा, 3 से 4 बार कटा। और बात की जाए 11 से डिवाइड कितनी बार होगा दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा सर, 11 चौक 44। तो मेरे भाई कितनी बार डिवाइड हुआ,
तो 11 से 44 बार ऐड हुआ, 40 बार ऐड हुआ दोस्तों। तो आपके पास क्या बचा, 4 छिक 24 दोस्तों। क्या होता है 4 छिक 24 और 24 चौका दोस्तों कितने होते हैं। मैं बात करूँ जब मेरे पास आपके मूलधन कितना निकल का होगा, आप क्या कहोगे सर 40 मल्टीप्लाई 60 और मल्टीप्लाई दोस्तों कितना 4। तो आप मेरे से बोलो 6 चौक कितने में 24 और 24 चौका कितने होते हैं दोस्तों 96। तो आपका मूलधन कितना निकल का होगा, तो 9600 रुपये निकल का होगा। कितना निकल का होगा आपका मूलधन, 9600 रुपये निकल का होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। जिस भाई को थोड़ी सी समझने में मिस्टेक हुई हो वो कृपया करके वीडियो को पीछे करना दोस्तों, फिर दोबारा फिर अपना क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लो, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या हुआ है कि एक व्यक्ति ने एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 रुपए जमा किए दोस्तों। क्या करे, फंड के तौर पे उसने क्या करे 10,000 रुपए जमा किए और फंड पर ब्याज दर हर साल 4% बढ़ जाती है। जो उसका फंड है दोस्तों उसमें ब्याज दर हर साल कितनी बढ़ जाती है, 4% बढ़ जाती है दोस्तों। कितनी, 4% की बढ़ोतरी होती है हर साल। इसने फिर क्या कहा, यदि राशि जमा करने के समय ब्याज दर कितनी थी, 8% थी दोस्तों। जब इसने यहाँ से राशि 10,000 रुपए की राशि जमा की तो उस वक्त दर कितनी थी दोस्तों, 8% थी। तो 5 वर्षों के बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार आ चुका मेरे भाई, ठीक है। आप एग्जाम में कई बार आ चुका। देखो क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा लग रहा इतना बड़ा नहीं है दोस्तों, ठीक। इसने क्या कहा, देखो जिस वक्त राशि जमा करी, राशि के जमा करने का समय दर कितनी थी, 8% थी, ठीक है। और फिर इसका क्या हुआ, 8% थी जिस टाइम इसने यहाँ पे 10,000 रुपए की राशि जमा करी। 10,000 रुपए की राशि जमा करने के समय कितनी थी, 8% थी। बात की जाए इसने क्या कहा, 4% की बढ़ोतरी हुई। कितने साल तक हुई हो, 5 साल तक हुई दोस्तों। कितने, 5 साल तक हुई मेरे भाई। कितने साल तक हुई, 5 साल तक हुई। कितने वर्षों तक हुई है, 5 वर्षों तक हुई। तो इसने क्या पूछ रखा, तो अर्जित ब्याज कितना है, उतारो मेरे भाई से। देखो मैं से एक बात बताऊं, हमारे पास ऑलरेडी समय कितना दे रखा, 5 वर्ष दे रखे दोस्तों। क्या, पहले साल, फिर क्या हुआ दोस्तों दूसरे साल, फिर क्या आया तीसरा साल आया। ये 3 साल नहीं, तीसरा साल है दोस्तों। 3 साल नहीं है, ये तीसरा साल है। और ये दोस्तों क्या है, चौथा साल है दोस्तों। और ये क्या है, 5वां साल है, ठीक, 5वें साल। जिस वक्त इसने राशि जमा करी 10,000 रुपए, उस वक्त ब्याज दर कितनी थी दोस्तों, 8% थी। यहाँ पर राशि कितनी थी, 8% थी। इसके बाद में क्या हुआ कि 4% की हर साल बढ़ोतरी होते चली गई दोस्तों। जब मैं अगले साल बढ़ा दूसरे साल, तो उस वक्त मेरे भाई कितनी आई, 8 और 4 दोस्तों कितनी हुई, 12%। जब मैं यहाँ पे तीसरे साल में आया दोस्तों, 12 4 कितनी दोस्तों, 16%। आपका जवाब क्या होगा सर, जब 16 पर चौथे साल पाया दोस्तों कितनी, 16 4 कितनी, 20%। और 5वें साल कितनी आई दोस्तों, 24% निकल पाए। देखो जिस वक्त राशि जमा करी थी 8% थी और हर साल 4% की बढ़ोतरी आई दोस्तों। 8 से कितनी 12, 12 से कितनी 16, 16 से कितनी 20 और 20 से दोस्तों कितनी हुई 24। आप मेरे से एक बात बताओ, ये 5 साल के अंतर्गत कितनी बढ़ी, 5 साल के अंतर्गत कितनी बढ़ी। आपका जवाब क्या होगा सर, 5 साल के अंतर्गत जो बढ़ी दोस्तों ये कितनी बढ़ी। आपका जवाब क्या आया सर, 5 साल के अंतर्गत जो कितनी बढ़ी। आपका जवाब क्या आया, देखो भाई 24 और 20 कितने हुए, 44 और 6 50, 60 और 12 कितने 72, 8 कितने 80% बढ़ी दोस्तों। ये 5 साल के अंतर्गत दोस्तों कितनी कितनी बढ़ी है, 5 साल के अंतर्गत 80% बढ़ी। मेरे भाई कितनी बढ़ी, तो 80% बढ़ी। तो इसने क्वेश्चन में क्या कर रखा कि 5 वर्षों के बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना है, 5 वर्षों के बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना है। तो क्या कह रखा भाई, 5 वर्षों के बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना है। जब मेरे ब्याज निकालना भाई, साधारण ब्याज निकालना, आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास राशि कितनी है दोस्तों, 10,000 रुपए की राशि है और आर मेरे पास कितनी आई दोस्तों, 80 आई, निकल के 80%।
और बटे में क्या दोस्तों 100। तो आपका जवाब क्या होने वाला सर 8,000 रुपये। मेरे भाई कितना ब्याज प्राप्त हुआ इसने 8,000 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। ये आपका आंसर होने वाला मेरे भाई क्या 8,000 रुपये का इसने ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। क्या 8,000 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। एक बार फिर रिपीट करवा रहा दोस्तों। जिस वक्त इसने ब्याज की राशि जमा करी थी दोस्तों उस वक्त कितनी थी 10,000 रुपये की राशि थी। जिस टाइम इसने जमा करा पैसा उस वक्त कितनी राशि थी 10,000 की राशि थी। लेकिन इसने क्या कहा फंड पर ब्याज दर हर साल कितनी होती है दोस्तों 4% बढ़ जाती है। जिस वक्त इसने राशि जमा करी थी उस वक्त ब्याज दर कितनी थी 8% थी। लेकिन ये मेरे भाई समय कितना दे रखा 5 साल दे रखा दोस्तों। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल। पहले साल 8% दोस्तों जिस वक्त इसने राशि जमा करी थी 10,000 की 8%, फिर बढ़ोतरी 4 की, फिर 4 की बढ़ोतरी, फिर 4 की बढ़ोतरी, फिर 4 की बढ़ोतरी। ओवरऑल कितनी बढ़ोतरी दोस्तों 80% की हुई। और ब्याज निकालने के लिए मैंने क्या करा दोस्तों 10,000 का मैंने 80% निकाला। तो आपका जवाब क्या है सर 8,000 रुपये का ब्याज दोस्तों। कितना प्राप्त हुआ उसने 8,000 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रखा है कि किसी धनराशि पर 6 वर्षों में 15% वार्षिक ब्याज से अर्जित साधारण ब्याज उसी राशि पर दोस्तों 18% वार्षिक दर से 9 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 1440 रुपये कम है। तो धनराशि ज्ञात करनी दोस्तों। क्या धनराशि ज्ञात करनी। उतारो मेरे भाई किसने क्वेश्चन से उतारो, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन किसका करेंगे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 13 का। देखो क्वेश्चन नंबर किसका करेंगे 13 का सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। हम किसका क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रखा देखो आपने सेवन किसी धनराशि का हमें ये नहीं पता कि धनराशि हमारे पास क्या है। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी समय तो दे रखा दोस्तों 6 वर्ष है और आर कितनी दे रखी 15% है। मेरे से एक बात बताओ 15% की जो दर है या 1 साल के लिए है और 6 वर्षों के लिए मुझे कितनी प्राप्त होगी दोस्तों। आपका जवाब क्या होगा सर 6 वर्षों के लिए दोस्तों आपको प्राप्त हुई 90%। ऐसे नहीं करते लोग दोस्तों, ऐसे करेंगे। देखो मैंने ज्ञात क्या करना पी ज्ञात करना, मूलधन ज्ञात करना दोस्तों। ठीक है, और यहाँ से जो 1 साल की दर 1 साल की आर कितनी है मेरे पास 15% और 6 साल की आर आपने कितनी प्राप्त हुई। देखो 1 साल की आर तो है 15% मेरे भाई कितनी है 15% और 6 साल में कितनी प्राप्त हुई। आपका जवाब यह है सर 90% प्राप्त हुई। कितनी हुई 90% प्राप्त हुई। फिर क्या हुआ दोस्तों इसने क्या कहा इसी राशि पर 18% वार्षिक दर से 9 वर्षों में अर्जित ब्याज दोस्तों 9 वर्षों तक है। यहाँ पे दर कितनी दे रखी दोस्तों 18% दर की प्रति वर्ष। लेकिन इसका यूज कितने वर्ष तक किया गया 9 वर्षों तक किया गया दोस्तों। कितना 9 वर्षों तक किया गया। 18 कितना मेरे भाई 18 गुणा 9। इसका जवाब क्या है आपका जवाब कितना है दोस्तों 18 गुणा 9 18% गुणा कितना दोस्तों 9। आपका कितना है मेरे भाई 162। 18 नंबर कितने होते हैं 162%। 18 नंबर दोस्तों कितने होते हैं 162% हुए। लेकिन इसने क्या कहा 9 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 1440 रुपये कम है दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ जो ये ब्याज है दोस्तों यह इससे कितना कम है दोस्तों। कितना कम है। आपका जवाब क्या है इनका अंतर कितने का निकल गया। आप देखो मेरे भाई इनका अंतर निकल गया दोस्तों कितना का 72 रुपये का अंतर निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है 72 रुपये का नहीं दोस्तों 72% का निकल गया। और 72% की फ्रैक्शन वैल्यू सॉरी यार कितनी 72% की वैल्यू कितनी दे रखी 1440 रुपये दे रखी दोस्तों। ये अंतर कितना दे रखा दोस्तों इसने 1440 रुपये का अंतर दे रखा 72% का दे रखा 1440 का दे रखा। आपका जवाब क्या होगा सर 1% की वैल्यू कितनी आई निकल के मेरे भाई 1% का मान आया कितना 72 गुनी कितने होता है 144। दोस्तों कितनी बार घटाए 20 बार। मैंने आप लोगों से कहा इसका 100% निकालो। 100% निकालने के लिए दोस्तों आपने क्या करा ये 1% का मान 1% से 100% पे जाऊंगा दोस्तों जिसका कितने मल्टीप्लाई है 100 मल्टीप्लाई है दोस्तों। कितना मल्टीप्लाई है 100 मल्टीप्लाई है। तो इसका भी मैं 100 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका मूलधन कितना निकल आ जाएगा। आपका मूलधन आ जाएगा 2000 रुपये दोस्तों। कितना आ जाएगा 2000 रुपये आपका मूलधन होने वाला है मेरे भाई। कितना 2000 रुपये आपका मूलधन होने वाला है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रखा है
एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर से प्राप्त राशि उसी राशि पर समान दर से 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 507 रुपये कम है दोस्तों। क्या साधारण ब्याज कितना दे रखा, 507 रुपये कम है। तो मूलधन क्या है दोस्तों, क्या मूलधन क्या है दोस्तों, उतारो। इसलिए मेरे भाई इसका सोल्यूशन कहाँ करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या रखा है। इस सभी क्या करना, मूलधन ज्ञात करना। आप मेरे से एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन कर रहे हैं हम। यहाँ पर क्या ज्ञात करना, आपने मूलधन ज्ञात करना दोस्तों, ठीक। और आप मेरे से एक बात बताओ, यहाँ पे समय कितना दे रखा, समय कितना दे रखा, 5 दूनी 10 और 2 कितना दोस्तों, 12/5। समय कितना दे रखा दोस्तों, 12/5 समय दे रखा। और इसका यूज कितने वर्षों तक किया गया, हाँ सॉरी यार, कितने 12/5 वर्ष दे रखा। और आर कितनी है आपके पास, 15% है मेरे भाई। कितनी है आर, कितनी है आपके पास, 15% है दोस्तों, हो गया। दूसरी बार इसने क्या कहा कि इसी राशि पर दोस्तों, क्या इसी राशि पर दोस्तों, जो मेरे पास ये वाली राशि निकल कर होगी, इसी राशि पे क्या क्या रखा आप लोगों से कि 9 = 1/2 वर्षों के लिए 9 दूनी 18, अरे कितना होगा दोस्तों, 19/2 वर्ष। 19/2 वर्ष के लिए, हाँ समान दर पर दोस्तों, क्या समान दर पर। और समय कितना दे रखा, 9 = 1/2 वर्ष दे रखा दोस्तों। कितना, 9 = 1/2 वर्ष। और समान दर दोस्तों कितनी होगी इसकी, 15% निकल गई। कितने निकल गए दोस्तों, 15% निकल गई। आप मेरे से एक बात बताओ, इसका मान निकाल लो मेरे भाई। कितना मानते कि दोस्तों, कितने हुए, 5 कितना हुआ दोस्तों, 15। यहाँ पे कितना हुआ, 12 कितना हुआ दोस्तों, 36%। कितना हुआ, 12 36%। और यहाँ पे दोस्तों कितना हुआ, 2 7 14। मेरे भाई एक काम करो, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लो, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर कर लो, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो और 5 की मल्टीप्लाई दोस्तों ऊपर कर दो। कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा मेरे भाई। क्यों भाई, 15 5 कितने हो गए, देखो 19 पंजे दोस्तों कितने होते हैं, 95 मेरे भाई। 95 की मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ में करी, 15 के साथ में करी। फिर तो 15 5 कितने हो गए, 75 हो गए। कैरी कितना बचा आपका, 7 बचा। और 15 नंबर कितने हो गए, 135। और 7 कितने हुए दोस्तों, 142 हुए दोस्तों। कितने, 142 हुए मेरे भाई। कितने हुए, 142 पॉइंट, ठीक है। कितना हुए, 142। और मेरे भाई यहाँ पे कितना है, दर है, तो कितना है, 142 बटे कितना दोस्तों, 10। और यहाँ पे लगा दो 1 दशमलव। तो यहाँ पे आपको कितना प्राप्त हुआ, आपके वहां से 42.5 प्राप्त हुआ दोस्तों। कितना, 42.5 प्राप्त हुआ दोस्तों। कितना अधिक प्राप्त हुआ, 42.5 अधिक प्राप्त हुआ दोस्तों। कितना, 42.5 प्राप्त हुआ, ठीक मेरे भाई। किसके चलते हुआ, इसके चलते हुए दोस्तों। और इसने क्या कहा, साधारण ब्याज 507 रुपये कम है दोस्तों। मैंने आप लोगों से बताया कि इन दोनों का अंतर कितना निकल का होगा। या मैंने इन दोनों का अंतर देखा मेरे भाई, इन दोनों का अंतर कितना निकल का आया। देखो ये 42.5 कहाँ से आया दोस्तों, ये 100 से कितना अधिक है दोस्तों। आप एक बार 100% से कितना अधिक है, आपका जवाब क्या है सर, 142.5। यानी फिर 100 में ऐड में 100 करता है, 136 आता। कितना आता दोस्तों, 136 आता मेरे भाई। कितना आता, 136। लेकिन यहाँ पे मेरे पास अंतर कितना निकल गया, 6.5 का निकल गया दोस्तों। कितना, 6.5% का अंतर निकल गया। और आपका जवाब कितना होगा सर, 507 रुपये का अंतर है मेरे भाई। कितना, 507 रुपये का अंतर प्राप्त हुआ। जब आप लोगों ने 507 रुपये का अंतर प्राप्त हुआ, तो मेरे से निकाल दो मेरे भाई। यहाँ से मैं 1 दशमलव हटा दो दोस्तों, और 1 दशमलव हटाकर मैं यहाँ पर क्या करूँ, 1 0 कर दो। कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो मेरे भाई मुझे क्या ज्ञात करना, मूलधन ज्ञात करना। तो बटे में क्या दोस्तों, 65। और गुणा में दोस्तों क्या, 100, ठीक। 5 से कितनी बार कटा, 5 से 13 बार कटा दोस्तों। और 5 से ये कितनी बार कटा, 20 बार कटा मेरे भाई। 5 से कितनी बार कटा, 20 बार। 13 13 39 मेरे भाई। कितना हुआ, 13 3 39, 13 चौका 52 अधिक हो जाएंगे। तो कैरी कितने बचे दोस्तों, 11। और 13 नंबर कितने होते हैं, 117। कितनी बार कटा इससे, 13 से 390 बार डिवाइड हुआ दोस्तों। और 39 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 78। तो मेरे भाई 2 0 उतार दो, तो आपका मूलधन कितना निकल का हुआ, 7800 रुपये निकल का हुआ, ठीक है। उतारो मेरे दोस्तों, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे भाई। उतारो। अच्छा दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 7650 रुपए का निवेश करती है तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी? दोस्तों क्या कि 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी? आप लोगों से क्या पूछ लिया दोस्तों? मिश्र धन पूछ लिया गया। क्या दोस्तों? मिश्र धन पूछ लिया गया मेरे भाई। हाँ, मेरे से एक बात बताओ, आर मेरे पास कितनी है? यहाँ पे आर देखो, आप आर कितनी दे रखी? आप लोगों से आर दे रखी मेरे भाई 8.5%। कितनी दे रखी? आर 8.5% दे रखी। और समय दोस्तों कितना दे रखा? समय दे रखा 5 वर्ष। दोस्तों कितना समय आप लोगों से कितना दे रखा? 5 वर्ष दे रखा। जब आर 8.5% है और समय 5 वर्ष है दोस्तों, 1 साल की दर आप लोगों से मिली 8.5%, तो 5 साल में क्या आपको कितना ब्याज मिलेगा इस दर पे? आपके अनुसार पना पना 25। कैरी कितना बचा दोस्तों? 2 बचा। और 5 अट्ठे 40 और 2 कितना हुआ दोस्तों? 42। मैं कह सकता हूँ आप लोगों से कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 42.5। क्या हुआ दोस्तों? ब्याज प्राप्त हुआ आप लोगों से। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा आप लोगों से? मिश्र धन पूछ रखा दोस्तों। क्या मिश्र धन पूछ रखा मेरे भाई? क्या मिश्र धन पूछ रखा? और मिश्र धन मेरे भाई ज्ञात करने के लिए इसने क्या कहा? उससे कितनी धनराशि मिलेगी दोस्तों? क्या तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी? धनराशि का मतलब दोस्तों क्या है? मेरे पास कोई मूलधन है, उसके अंतर्गत कोई ब्याज ऐड हुआ दोस्तों, और जब जाके वो राशि मुझे प्राप्त होगी। बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास दर कितनी प्राप्त हुई? 42.5 प्राप्त दोस्तों। कितनी? 42.5 प्राप्त हुई दोस्तों। और जो दर होती है दोस्तों 100% होती है। नापे की क्या होती है दोस्तों? 100%। देखो 100% ऑलरेडी पहले होती है मेरे भाई। क्या थी? 100% ऑलरेडी पहले से। देखो जो भी दर होती है 100% पहले से होती है अपने पास। और बात कीजिए इसको 42.5% और प्राप्त हुई, तो मैं कह सकूँ मेरे भाई इसको कितनी प्राप्त हुई? आपका जवाब कितना हुआ जी? 142.5%। कितना है मेरे भाई? 142.5% प्राप्त हुई। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा कि 5 वर्ष बाद कितनी राशि मिलेगी? इसको मिश्र धन पूछ लिया है मेरे भाई। मिश्र धन क्या पूछ रखा आप लोगों से? मिश्र धन दोस्तों। और मेरे से आप लोगों से एक बात तो बताओ, यहाँ पे राशि कितनी दे रखी दोस्तों? 7650 दे रखी। 176.50 और मल्टीप्लाई दोस्तों कितना? 142। कितना दोस्तों? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए पूछा है दोस्तों। 5 साल है प्राप्त। 1 साल की तो मेरे पास कितनी निकल कर आई थी दोस्तों? 42 पॉइंट, हाँ सॉरी, के 1 साल की थी 8.5%। और 5 साल की कितनी निकल कर आई थी साधारण ब्याज दर? 42.5 है। लेकिन मिश्र धन निकाल लेंगे हम दोस्तों। क्या करेंगे? 142.5 होगी दोस्तों। क्या तो मैं इसका 142.5 निकाल लूंगा दोस्तों। इस राशि पे 142.5 निकाल लूंगा, तो मेरे पास परसेंटेज हटेगी दोस्तों। तो क्या होगा? बट्टे में 100। और जब इस दशमलव से मैं इसको हटाऊंगा मेरे भाई, आपको क्या प्राप्त होगा? आपको होगा 10। क्या होगा दोस्तों? 10 प्राप्त होगा दोस्तों। अब एक काम करो, इस जीरो से ये जीरो खत्म होगी मेरे भाई। क्या हुई? इस जीरो से ये जीरो खत्म होगी। आप इसको 5 से काट लो दोस्तों। 5 से कट हो दोस्तों कितना? तो मैं आप 5 से कितनी बार कटेगा दोस्तों? 20 बार कटा मेरे भाई। कितनी बार कटा? 20 बार। और 5 से ये कितनी बार कटा? आपका जवाब क्या होगा? 5 दूनी 10। कैरी कितना बचा दोस्तों? 4 कैरी बचा। तो कितना होगा? 42 होगा। 5 अट्ठे 40 और पना पना 25 हो गए दोस्तों। कितने हुए? ये 5 से कितनी बार कटा? डिवाइड हुआ 20 बार डिवाइड हुआ। और ये 5 से कितनी बार डिवाइड हुआ? आपका जवाब क्या सर? 285 बार डिवाइड हुआ। फिर 5 से काट लो दोस्तों। देखो 5 से कौन सी संख्या कटती है दोस्तों? ये तो जिसका इकाई अंक दोस्तों 0 होगा या इकाई अंक 5 होगा दोस्तों, वही संख्या 5 से कट पाओगे दोस्तों। तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? यहाँ पे भी इकाई अंक 0 है और यहाँ पे इकाई अंक 5 है दोस्तों। ये भी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी दोबारा फिर। तो 5 सॉरी कितना? 5 चौक कितना होता है दोस्तों? 20। 5 चौक कितना हुआ? 20। और 5 से कितनी बार कटा? पना पना 25 और 5 सत्ते 35। क्या ये अब 20 से कट जाएगी? नहीं कटने की दोस्तों, बिल्कुल नहीं कटने की। अब इसका एक काम करो भाई, 4 से इसको काट लो मेरा भाई। कितना? 4 से काट लो इसको। इसको 5 से ना काट के दोस्तों एक काम करो आप, इसको 285 रहने दो और इसको 20 रहने दो। क्या? इसको तो 285 रहने दो और इसको रखो 20। ठीक है दोस्तों, ये कितनी था? 285 थी। इसको 285 रखो आप। कितना? 285। ठीक मेरे भाई।
तो एक काम करो, आप इसको 2 से डिवाइड करो दोस्तों। 2 से भी डिवाइड नहीं होने का तो मेरे दोस्तों आप किस तरीके से डिवाइड करोगे इसको, 5 से करेंगे तो 5 से डिवाइड, हाँ 5 से करना पड़ेगा भाई। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक कितना हुआ दोस्तों 20, और 5 से कितनी बार घटाए हो, 5 छप्पन अपन 25, और दोस्तों केरी कितना बचा 3, और 5 सत्ते कितना हुआ 9 दोस्तों। आपका जवाब क्या होगा सर मेरे भाई, मिश्र धन कितना निकल का होगा आपका, आपके होंगे 1765 और मल्टीप्लाई में दोस्तों कितना 57, और बटे में दोस्तों कितना 4। ठीक है दोस्तों, क्या बटे में 4, ये आपका आंसर आपको निकल के दोस्तों। इसका आंसर आप लोगों ने इसकी मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताना दोस्तों। ठीक है, क्या इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताना आप लोगों ने। इसकी कैलकुलेशन होगा, इसका आंसर क्या निकल का होगा दोस्तों। जो इसकी कैलकुलेशन या डिवाइड होकर जो भी इसका निकल का होगा दोस्तों, वही इसका आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति ने एक फंड में, देखो अगर मान लें कि मैं इसकी कैलकुलेशन करवाऊंगा दोस्तों, यहाँ पे आपको समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा दोस्तों, और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, कैलकुलेशन तो आप लोगों पर आनी ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, और इसका जवाब आपने कॉमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। तो बात की जाए इसने क्या कहा क्वेश्चन नंबर 16 में, एक व्यक्ति ने एक फंड में साधारण ब्याज 4000 रुपये जमा किया दोस्तों। क्या साधारण ब्याज 40,000 रुपये जमा किए, और फंड पर ब्याज दर हर साल 4% बढ़ जाती है दोस्तों। क्या हर साल 4% बढ़ जाती है। यदि राशि जमा करने के समय ब्याज दर दोस्तों कितनी थी, 10% थी, तो 4 वर्षों बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना था। क्या मैंने आप लोगों से क्वेश्चन करवा रखा है, नहीं करवा रखा, आपके मुझसे करवा रखा दोस्तों। क्या करवा रखा मेरे भाई, जब करवा रखा तो मेरे भाई क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं देते दोस्तों, है चलो हम करवाओगे दोस्तों, दिक्कत क्यों मान मेरे भाई। देखो आप लोगों से सभी का टाइप कंप्लीट करवाए जाएंगे दोस्तों, 1 बाय 1 करके, चाहे कितना भी समय लग जाए दोस्तों। और मैं भी आपकी लगातार 3 दिन तक मैथ की क्लास डालूंगा दोस्तों। इतने साधारण ब्याज कंप्लीट नहीं होने का, इतना मैं मैथ की क्लास डालता चल जाऊंगा। चाहे इसके अंतर्गत बाद में 4 वीडियो डलो, या 2 डलो, या 3 डलो, या 5 डलो दोस्तों, जितनी भी डलेगी क्लास साधारण ब्याज की सभी टाइप कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है, आप लोगों से बस आप लोगों का प्यार बना होना चाहिए दोस्तों। ठीक, हाँ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन बनने हैं, तो आपको वीडियो को लाइक कर सकते हो, वरना डिसलाइक कर दो दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वरना डिसलाइक कर सकते हो आप लोग। देखो इसमें क्या कह रखा कि एक व्यक्ति ने, तो देखो मेरे भाई क्या है, पहले साल, देखो ये क्या है, दूसरे साल, ये क्या है दोस्तों, तीसरे साल, ये क्या है दोस्तों, चौथे साल। ये तो बात है भाई। आप मेरे से एक बात बताओ, देखो इसने क्या कहा, एक व्यक्ति ने एक फंड में साधारण ब्याज पर 40,000 रुपए जमा किए दोस्तों। कि जगह 40,000 रुपए है, किस पर निवेश किए ने, साधारण ब्याज पर निवेश किए। कितने दोस्तों, 40,000 रुपए निवेश किए इसने, कितने 40,000 रुपए निवेश किए। और बात की जाए दोस्तों, 40,000 रुपए जमा किए, और फंड पर ब्याज दर हर साल कितनी बढ़ती है दोस्तों, फंड पर ब्याज दर हर साल जो बढ़ती है 4% बढ़ती है। या कितनी बढ़ती है, हर साल 4% बढ़ती है। यदि राशि जमा करने के समय ब्याज दर 10% थी दोस्तों, जिस वक्त इसने यह राशि जमा करी दोस्तों, इस समय ब्याज दर कितनी थी, आपके अनुसार 10% थी। कितनी थी, 10% थी दोस्तों। जिस वक्त इसने यह राशि जमा करी उस वक्त यह दर कितनी थी दोस्तों, 10% थी दोस्तों। कितनी, 10%। क्या मैं कह सकता हूँ मेरी शुरुआत कहाँ से हुई थी, 10% तो हुई थी मेरे भाई, कितनी 10% से शुरुआत हुई थी। लेकिन प्रत्येक साल 4% बढ़ी, तो 10 से कितनी होगी, 14% होगी। और 14 से बढ़ गया दोस्तों, फिर 4 बढ़ाया मैंने, कितनी हुई, 18% हुई। फिर 4 बढ़ाया दोस्तों, कितनी, 22% हुई। देखो, और कितने साल तक की बात करी इसने, 4 साल तक की बात की थी दोस्तों, 4 साल तक की। तो आप मेरे से एक बात बताओ, 22 और 18 कितने हुए, 40, और 14 कितने हुए दोस्तों, 54। 40 और 14 कितने हुए, 54, और 10 कितने हुए दोस्तों, 64। क्या मैं मेरे भाई से क्या पूछ रखा, तो 5 वर्षों बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना है दोस्तों, कि 5 वर्षों बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना है। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास ब्याज पूछ रखा दोस्तों, कितने 5 वर्षों बाद अर्जित ब्याज मिश्रधन, तो जी ब्याज पूछ रखा इसने। आप लोग राशि कितनी है आपके, 40,000 रुपये दोस्तों। और 40,000 रुपये पे आपको कितने % निकालना दोस्तों, आपके अनुसार इसका निकालना मेरे भाई, कितना, देखो
22 18 40 और 50 54 54 10 कितना हुआ दोस्तों 64% निकालना। जब आप इसका 64% निकाल लो मेरे दोस्तों, आपका जवाब कितना निकल गया होगा आपके होंगे, ये लो भाई 64। मेरे पास कितना बचा दोस्तों 400 मल्टीप्लाई 64। क्या आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, एक काम करो आप 2 जीरो की 2 जीरो उतारो, 2 जीरो की 2 जीरो उतार दी, फिर 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करो 64 कितना 4 चौक 16, केरी कितना बचा 1 बचा, 4 6 24 और 1 25। मैं कह सकता हूँ आप लोगों को कितनी राशि प्राप्त हुई, कितना ब्याज प्राप्त हुआ आपके होंगे कि 25,600 रुपये दोस्तों। कितना 25,600 रुपये प्राप्त हुआ दोस्तों। आपको ब्याज कितना प्राप्त हुआ 25,600 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। किस राशि पे? इस राशि को प्राप्त हुआ दोस्तों। ठीक, और कितने वर्षों में? 4 वर्षों के बाद दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन हम कहाँ करेंगे? यहाँ पे करेंगे। उतारो दोस्तों इसको। भाई दोस्तों वीडियो को शेयर भी करते रहे करो अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 के सोल्यूशन में क्या कह रखा आप लोगों से? इसने क्या कह रखा कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली दोस्तों। क्या करी? साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली और 3 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापस कर दी और ब्याज दर ज्ञात करे दोस्तों। ये आप मेरे से एक बात बताओ, उसने ऋणदाता को दोस्तों कितनी राशि वो करी दोस्तों? सबसे पहले तो देखो हमारे पास मूलधन क्या है दोस्तों और मिश्र धन क्या है, उसी के अंतर्गत हमें क्या होगा दोस्तों? ब्याज का पता चलेगा। पहले तो हमें क्या दोस्तों? मूलधन का पता चलेगा, फिर क्या होगा? मिश्र धन का। जब भी हम ब्याज का पता कर सकते हैं दोस्तों कि हमें कितना ब्याज मिलेगा दोस्तों, फिर हम उसकी 8% या अगर समय पूछे दोस्तों हम उसका समय निकाल सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों कैसे कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली। हमें ये नहीं पता मेरे भाई इसने कितनी राशि उधार ली, अभी तक कुछ नहीं पता। मान लें किसी ने कोई पी राशि उधार ली दोस्तों। क्या? पी राशि उधार ली दोस्तों। ठीक, बात की जाए उसने ऋणदाता को 4/3 धनराशि वापिस कर दी दोस्तों। उसने क्या करी? ऋणदाता को 4/3 राशि वापिस कर दी। कितनी मेरे भाई? ऋणदाता को 4/3 राशि वापिस कर दी मेरे भाई। 3 में से 4 राशि वापिस कर दी दोस्तों। क्या टोटल राशि में आपके पास कितनी थी? 3 थी, लेकिन इसे 4 वापिस कर दी दोस्तों। कितनी? 3 थी और 4 पानी दे भाई, पानी बोल, पानी दे रहे पानी ला जल्दी करके। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को सब्सक्राइबर कर सकते हो दोस्तों। जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया प्यारे दोस्तों, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइबर कर ले, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर बने रहो। आपको सभी टाइप कंप्लीट करवाई जाएगी दोस्तों। इसने क्या कहा देखो, आप मेरे से एक बार बताओ, इसने क्या कहा हुआ? ऋणदाता को मतलब क्या है? कितनी राशि वापस कर दी दोस्तों? 3 राशि थी और इसने 4 राशि वापस कर दी दोस्तों। कितनी राशि कर दी वापसी? 3 में से दोस्तों 4 राशि वापस कर दी इसने। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास नीचे क्या है? मूलधन है दोस्तों। क्या है? मूलधन है। और मेरे पास मेरे भाई क्या बनायो? अमाउंट बनायो। अमाउंट यानी मिश्र धन बना दोस्तों। क्या? मिश्र धन। मैं कह सकता हूँ मेरे पास एक तो मूलधन है दोस्तों और एक मेरे पास क्या अमाउंट है मेरे भाई में मिश्र धन है। मेरे पास मूलधन कितना है दोस्तों? 3 रुपये है और अमाउंट मेरे पास कितनी प्राप्त हुई? 4 रुपये। आप क्यों सर मुझे यहाँ से कितना ब्याज प्राप्त हुआ मेरे दोस्तों? आप क्यों सर कि मेरे भाई कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। और मैंने आप लोगों से क्या निकालनी दोस्तों? आर निकालनी। आर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? ब्याज गुना 100। मेरे भाई ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या 100। और मैंने आप लोगों से क्या बताया? नीचे क्या होता था? नीचे क्या होगा दोस्तों? मूलधन। मूलधन में आपके पास कितना है? 3 है दोस्तों। मूलधन कितना है? 3 है। और बात की जाए समय की दोस्तों, कितने? 3 वर्षों के बाद दोस्तों। कितना? 3 वर्षों के बाद। समय कितने देर का? मूलधन गुना समय दोस्तों। क्या? आर निकालने के लिए देखो मैं आप लोगों से बताता हूँ क्या फार्मूला है। ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। मूलधन गुना समय दोस्तों। क्या तो क्या होता है दोस्तों? मूलधन गुना समय। आप ही मेरे से एक बात बताओ, ब्याज कितना प्राप्त हुआ आपको? 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ और मल्टीप्लाई में क्या 100।
मूलधन आप लोगों के पास कितना दिया हुआ है ऑलरेडी 3 रुपये। उस समय आप लोगों से कितना दे रखा दोस्तों, 3 वर्ष दे रखा। तो इसकी 3 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे कर दी। तो आपको कितनी आर प्राप्त हुई, आपके होंगे 11 सही 1/9% आर प्राप्त हुई। कितनी मेरे भाई, 11 सही 1/9 आर प्राप्त हुई दोस्तों। यहाँ आपका आंसर होने वाला मेरे भाई, ठीक। कितना, 11 सही 1/9% की आर प्राप्त हुई आपको। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रखा है कि कोई साधारण ब्याज की निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्षों में स्वयं का 8/7 गुना हो जाती है, तो दर ज्ञात करनी। दोस्तों क्या ज्ञात करनी हमने, दर ज्ञात करनी। दर कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। उतारो इसमें, इसका सोल्यूशन मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन कर रहे हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन, इसने क्या कहा, देखो कोई साधारण ब्याज की निश्चित राशि पर कोई धनराशि 2 वर्ष में, देखो आपसे समय कितना दे रखा, इसने 2 वर्ष दे रखा दोस्तों। कितना, 2 वर्ष दे रखा। इसने क्या कहा कि 8/7 गुना हो जाती है दोस्तों। मेरे भाई कितनी है, 8/7 गुना हो जाती है। मैंने आप लोगों से क्या बता रखा, जो हर के नीचे होती है दोस्तों, अंश वाली क्या है मेरे भाई, अंश में तो आपको ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों। ये मिश्र धन दोस्तों, ये मेरे भाई ऑलरेडी क्या दे रखा, हम अमाउंट दे रखी है। क्या दे रखी, अमाउंट यानी मिश्र धन। और ये नीचे क्या दे रखा दोस्तों, प्रिंसिपल। आप मेरे से एक बात बताओ, यहाँ से आप लोगों से कितना ब्याज प्राप्त हुआ है, आपको कितना ब्याज प्राप्त हुआ, आप क्या कहोगे, 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। मेरे भाई कितने का ब्याज मिला हमें, यहाँ से 1 रुपये का ब्याज मिला। और मैंने आर निकालनी, आर निकालने के लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। ये मैंने यहाँ पे ज़्यादा शॉर्ट खींच दिया, ठीक है। ज़्यादा शॉर्ट खींचने का मतलब क्या दोस्तों, इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से बेसिक बताया। मेरे भाई देखो एग्जाम के लिए मतलब कि एक एक सेकंड बहुत कीमती होते हैं मेरे भाई। क्या, एक एक सेकंड बहुत कीमती होती है। देखो हम इसको यहाँ भी ना करके हम इसको क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ भी कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से हमें कितना का ब्याज प्राप्त हुआ, 1 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ देखो। और मैंने आर निकालने के लिए मैंने क्या कर रखा आप लोग से, 1 × 100 ब्याज गुना 100 बटे मूलधन आप लोगों से कितना दे रखा दोस्तों, 7 रुपये लिख रखा मैंने आप लोगों से। क्या, मूलधन कितना है दोस्तों, 7 रुपये दे रखा। और समय की बात की जाए दोस्तों, कितना है, 2 वर्ष है दोस्तों। कितना, 2 वर्ष। मेरे भाई जो किस तरह करते हो काट दो दोस्तों, तो आपका काट पीट कर आपकी आर कितना निकल गया होगा, 2 से कितनी बार डिवाइड हुआ, 50 बार हुआ मेरे भाई। कितनी बार डिवाइड हुआ, 50 बार। वो 7 से 50 दोस्तों डिवाइड नहीं होता, तो आपकी आर निकल के कितना होगी, 50/7% की फ्लैक्शन वैल्यू कितनी होती है आपके में, 37 कितना हो मेरे भाई, 1/7। क्या हो मेरे भाई, 1/7% है। तो 7 सही 1/7% आपका क्या आ गई, आर निकल कर आ गई यहाँ से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। उतारो मेरे भाई, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ये हमारी वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। और जिस भाई ने, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में यस या नो के माध्यम से लिखना दोस्तों। और आप कहाँ से हो, किस क्षेत्र से देख रहे हो दोस्तों, ये भी लिख कर भेजना दोस्तों, ठीक है। और अगर मान लें कि मेरे अंतर्गत कोई त्रुटि हो दोस्तों, उसके अंतर्गत भी आप मेरे से बताओ कमेंट बॉक्स में कि कोई त्रुटि है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा दोस्तों। क्या मैं आप लोगों से कंप्लीट टाइप करवा रहा हूँ दोस्तों, ये भी बताया करो दोस्तों। अगर मान लें कि आप लोगों को ये भी तो एहसास होना चाहिए कि मैं आप लोगों से कंप्लीट टाइप करवा रहा हूँ या नहीं, मुझे ये भी तो पता चलेगा मेरे भाई मैं आप लोगों से कंप्लीट टाइप करवा रहा है नहीं करवा रहा। ठीक है दोस्तों, एक बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, 3 वर्ष के अंत में दोस्तों, क्या 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपये है दोस्तों। क्या दे रखा, 300 रुपये है दोस्तों। अब आज का क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों मेरे भाई। उस समय कितना नहीं लगाने का दोस्तों, मैं इसको लिख के बताऊंगा आप लोगों से बड़े आराम से कैसे होगा इसका सोल्यूशन। आप लोगों फिर एग्जाम में इसको सोल्यूशन लिख के नहीं करना दोस्तों, ठीक है। देखो मेरे भाई क्या दे रखा है इसने, 3 वर्ष के अंत में, आप मेरे से एक बात बताओ, 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपये की राशि, आप ये बताओ आपसे अमाउंट, वो मूलधन कितना दे रखा, आपके होंगे सर मूलधन दे रखा 2000 रुपये की राशि है। मूलधन कितना दे रखा ऑलरेडी हमारे से, 2000 रुपये दे रखा दोस्तों। कितना दे रखा मूलधन, 2000 रुपये दे रखा। उस समय की बात की जाए, समय आप लोगों से कितना दे रखा कि 3 वर्ष दे रखा मेरे भाई। समय कितना दे रखा, 3 वर्ष दे रखा दोस्तों। कितना समय दे रखा आप लोगों से, 3 वर्ष दे रखा। और साधारण ब्याज कितना दे रखा आप लोगों से, हाँ किसने क्या कहा, आर का कोई जाता पता नहीं दोस्तों, R% पे दोस्तों। क्या, R% पे। और इसने क्या कहा दोस्तों, साधारण ब्याज आप लोगों से कितना दे रखा, साधारण ब्याज कितना है, 300 रुपये देखने को मिला हमें। कितना साधारण ब्याज जो हमें प्राप्त हुआ दोस्तों, कितना हुआ, 300 रुपये प्राप्त हुआ यहाँ से।
ठीक। इसलिए क्वेश्चन में क्या कहा गया कि समान दर पर। दोस्तों जो मेरे पास दर पहले थी वही दर आज भी है दोस्तों। ये लो मेरे भाई, समान दर कहा तो समान दर पर, तो फिर क्या कहा क्वेश्चन में, समान दर पर और समान अवधि के लिए। दोस्तों यहाँ भी समय 3 वर्ष था, तो दोस्तों यहाँ भी समय 3 वर्ष है। ये लो मेरे भाई 3 वर्ष कर दिया हमने। क्या मैंने आप लोगों से क्वेश्चन करवा रखा या नहीं करवा रखा? आप लोगों से करवा रखा मेरे भाई। मैंने पूछा आप लोगों से कहाँ करवा रखा, आपका जवाब आया सर प्रॉफिट एंड लॉस में करवा रखा मेरे भाई। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस में। सिर्फ अंतर कितना है, इसमें साधारण ब्याज पर दे रखा दोस्तों, उसमें लाभ हानि पे चल रहा था सारा कुछ। तो इसमें क्या दे रखा दोस्तों कि समान दर पर समान अवधि के लिए 600 रुपये पर साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों? कितना? 600 रुपये पर। 600 रुपये नहीं होगा दोस्तों इसका, 6000 देखते हैं कितना देर का। 600 रुपये नहीं है, देखे 6000 रुपये दोस्तों। यहाँ पर करो उसको 6000 रुपये करो मेरे भाई। कितना? 6000 रुपये करो। यहाँ से एक जीरो खा गए थे हम। तो मेरे भाई मूलधन कितना दे रखा है? यहाँ से मूलधन दे रखा दोस्तों कितना? 6000 रुपये दे रखा दोस्तों। कितना? 6000 रुपये दे रखा। और बात की जाए दोस्तों, हमने क्या करना, साधारण ब्याज याद करना दोस्तों। उस साधारण ब्याज का मैंने आप लोगों से फार्मूला बता रखा दोस्तों। साधारण ब्याज का काटना मेरे भाई, साधारण ब्याज निकालना। तो देखो यहाँ से क्या दे रखा, मूलधन 2000 रुपये, समय 3 वर्ष, आर दे रखी दोस्तों, R%। ये R% पे दिया तो साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ आपको? 300 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। यहाँ पे मूलधन की बात करें दोस्तों कितना? 6000। और समय की बात करें 3 वर्ष, आर की दोस्तों इसी अवधि पर दे रखा था दोस्तों। उस साधारण ब्याज याद करें। साधारण ब्याज कैसे निकाल लेंगे दोस्तों? देखो ये किसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई है। किसका मेरे भाई? इसका मल्टीप्लाई है दोस्तों। किसका? इसका मल्टीप्लाई है। इसका मेरे भाई साधारण ब्याज निकालने के लिए हम कैसे साधारण ब्याज निकालेंगे? साधारण ब्याज निकालना दोस्तों। क्या? साधारण ब्याज मेरे भाई। साधारण ब्याज में यहाँ कितना प्राप्त हुआ आपके को? 300 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। और मूलधन कितना दे रखा? 6000 रुपये दे रखा। किसकी मल्टीप्लाई किसके साथ में करनी? 6000 के साथ करनी दोस्तों। किसके? 6000 की। समय कितना दे रखा? 3%। समय कितना दे रखा? 3 वर्ष। और आर कितने दे रखी दोस्तों? R%। कितनी है दोस्तों? R%। और बटे में क्या आपके पास यहाँ मूलधन कितना दे रखा? 2000 रुपये में। बटे में क्या दोस्तों? मूलधन 2000 रुपये। और समय कितना दे रखा? समान अवधि के लिए, समान दर के लिए, R% पे। तो दोस्तों कितना साधारण ब्याज प्राप्त हुआ? आपका जवाब ब्याज R से R खत्म होगी और 3 से 3 खत्म हो गया दोस्तों। और 2 तिया दोस्तों कितना हुआ? 300 हो गया मेरे भाई। ठीक है, 2 तिया कितना हुआ? 2000 तिया 6000 हो गए दोस्तों। और आपको साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ? तो 300 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। क्या आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ नहीं कर सको? तो मेरे भाई जो आप इतनी स्टेप आगे बढ़े तो मेरे भाई ठीक, ये तो मैंने आप लोगों से कंप्लीट करवा दिया। लेकिन आपका सोल्यूशन आपको घिसी दिख रहा था मेरे भाई। मूलधन यहाँ पे मेरे पास कितना था? 2000 रुपये था। कितना था मूलधन? 2000 रुपये था। लेकिन बढ़ गया कितना होगा ये दोस्तों? 6000 रुपये होगा। कितना होगा? मूलधन 2000 से बढ़ गया कितना होगा? 6000। इसका कितने मल्टीप्लाई है प्यारे बच्चों? आपका जवाब कितना हुआ सर? 300। वो 3 मल्टीप्लाई है। कितना? 3 मल्टीप्लाई है दोस्तों। उस समय यहाँ भी 3 वर्ष दे रखा, यहाँ भी 3 वर्ष दे रखा दोस्तों। कहीं समय यहाँ से किससे कट जाएगा या नहीं कट जाएगा? आपका जवाब क्या सर? कट जाएगा दोस्तों। और यहाँ भी R% है दोस्तों, यहाँ भी R% है। तो मेरे भाई ये भी R% है। तो मैंने ये कहा कि आप मेरे से एक बात बताइए, इसका कितना मल्टीप्लाई है? आपने क्या कहा सर? इसका 3 मल्टीप्लाई है। तो मेरे भाई अब मैंने आप लोगों से क्या कहा? तो इसका भी 3 मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। इसका 3 मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको क्या मिलेगा? 900 रुपये का साधारण ब्याज मिलेगा दोस्तों। अगर आप इस ट्रिक से करना चाहते हो इस ट्रिक से कर लो, और यहाँ से करना चाहते हो दोस्तों आप यहाँ से कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है मेरे भाई। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है मेरे भाई। ठीक, और मैं आप लोगों के लिए फिर भी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। और जितने भी टाइप बनेंगे दोस्तों मैं आप लोगों से कंप्लीट टाइप कराऊंगा। और अच्छी तरीके से तैयारी करते रहो दोस्तों, सफलता जरूर मिलेगी मेरे भाई। मेहनत करना है हमारा काम, सफलता तो ऑटोमेटिक मिल जाएगी जब हम मेहनत करेंगे दोस्तों। हमारा काम क्या दोस्तों? मेहनत करने का है, और सफलता तो ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगी दोस्तों फिर। ठीक है, उसके लिए जी जान से मेहनत करो दोस्तों। जो भी तैयारी करो दोस्तों बड़े दिल मन लगा कर करो मेरे भाई। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।